दोस्तों, आज हम एक ऐसे सिद्ध हुए स्तोत्र को आपको सुनाएंगे जिसे स्वयं हम सभी शिव भक्तों के मार्गदर्शक स्वयं पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले भी सबको करने के लिए कहते हैं। जी हाँ, श्री कनकधारा स्तोत्र अपार धन संपदा वैभव आदि के लिए, माता लक्ष्मी जी के लिए ये एक ऐसा स्तोत्र है जो स्वयं सिद्ध है और माता लक्ष्मी को आकर्षित करने वाला मंत्र है। जी हाँ, शास्त्रों के माने तो इसका पाठ करने से या फिर जपने से या फिर इसे सुनने मात्र से ही व्यक्ति को धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। व्यापार मंदा चल रहा हो या फिर नौकरी में परेशानी चल रही हो या फिर नौकरी नहीं मिल रही हो या फिर दरिद्रता से आप बहुत परेशान हो चुके हैं, यह स्तोत्र आपके लिए वरदान के रूप में कार्य करता है। जी हाँ, इस स्तोत्र का आप चाहें तो नियमित जप या फिर सुन सकते हैं हिंदी या फिर संस्कृत में, और अगर उतना समय आप ना दे पाएँ तो हर शुक्रवार को कोशिश करें इसका ज़रूर रूप से पाठ करें या फिर सुने, एक बार ही सही लेकिन सुने ज़रूर। हालांकि दोस्तों, अगर इतना भी टाइम ना हो सके तो प्रदीप मिश्रा जी के कहे अनुसार आप सिर्फ और सिर्फ साल में एक ही बार, कब आमले नवमी को आमले वृक्ष के नीचे एक घी का दिया जला के सुने या फिर इसको आप पढ़ें, हिंदी संस्कृत किसी भी भाषा में हो सकती है। अब ये भी ना हो पाए आपसे तो साल में 4 नवरात्रि आती हैं, किसी एक नवरात्रि में 9 दिनों तक प्रतिदिन एक बार सुने या फिर पढ़ें। अब ये भी ना हो पाए तो दोस्तों, दिवाली है ना, उसमें एक बार या फिर 11 बार या फिर 21 बार, आपकी मर्जी है, आप सुने या फिर आप इसे पढ़ें, लेकिन हर क्षेत्र में ये फलदायी होती ही है निश्चित तौर पर। जी हाँ, कनकधारा स्तोत्र को पढ़ने का कोई भी विशेष दिन नहीं होता है और आप कनकधारा स्तोत्र को कभी भी पढ़ सकते हैं। हालांकि दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर कनकधारा स्तोत्र को रोज़ पढ़ा जाए तो लाभ अधिक और जल्द मिलता है, इसलिए आप कनकधारा स्तोत्र को रोज़ पढ़ा करें या फिर सुन लिया करें। कनकधारा स्तोत्र ज़्यादा बड़ा स्तोत्र नहीं है दोस्तों, और आप इसे यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आप सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट देकर ही सुन सकते हैं, या फिर अगर आप स्वयं से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से पढ़ना भी सीख सकते हैं। जी हाँ, बस थोड़ा सा इस वीडियो की स्पीड को कम करके पढ़ना भी आप सीख सकते हैं। चलिए अब हम पावन श्री कनकधारा स्तोत्र को शुरू करते हैं। अंग हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृगांगन्वेव मुकुलभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्य दास्तु मम मंगलदेवतायाः मुग्ध्या मुहुर्वेद धति वदन्ये मुरारेः प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मलादृशर्मधुकर भीमहत्पले या शाम्ये श्रियं दिष्टु सागर शंभवायाः विश्वामरेन्द्र पदवी भ्रमदानदक्षमानंद हेतु रधिकं मधुविद्वेषोऽपि ईशन्निषेधतु मयि क्षणमिक्षणार्धधमिन्दो वरोदर सहोदर मिन्दिरायः अमिलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दमानन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनिनीकपक्ष्मनेत्रं भुत्ये भवेन्मम भुजङ्गरायाङ्गनायाः बाह्यन्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभे या हरावलिव हरिनीलमयि विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणभावहतु मे कमलालयायाः कलाम्बुदालिललितो रश्मिकेटभारेर्धारा धरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां मोहनीयमूर्ति भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभवान् माङ्गल्य भाज्य मधुमायनि मन्मथेन् मध्या पतितदीह मंथर मिक्षणार्ध धमन्दालशं च मकरालय कन्यकायाः दद्याद दयानुपवनो द्रवीणाम्बोद्धारामस्मि भङ्किञ्चन विहङ्गशिश्वो विष्ण दुष्कर्म धर्मम पनीयचिराय दुरं नारायण
प्रणयिनी नयनाम्बो वाह इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यथा ययाद्र दृष्टया त्रिविष्टपपदं सुलभं लभं ते दृष्टिः प्रहुष्टकमलोदर दीप्तिरिष्टं पुष्टिकुशिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः गिर्देवत्वेति गरुडध्वज भामि नीतिशाकम्भरिति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलय केलिषु संस्थिता ये तस्य नमस्त्रि भुवनेक गुरोस्तरुण्ये श्रुत्ये नमस्तु शुभकर्मफल प्रसूत्ये रत्ये नमस्तु रमणीय गुणार्णवाये शक्तये नमस्तु शतपात्रनिकेता नाये पुष्टये नमस्तु पुरुषोत्तम वल्लभाये नमस्तु नालिका निभाननाये नमस्तु दुग्धो दधिजन्म भूत्ये नमस्तु सोमामृतशो दराये नमस्तु नारायण वल्लभाये संपत्कराणि सकलेन्द्रिय नन्दानि साम्राज्यदान विभवानि शरोरुहाक्षि त्वोदम्बद नानि दूरिता हरनाद्य तानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु नान्यं यत्कटाक्ष समुपासनाविधिः शवकस्य कलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमान शंशत्वं मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसि जनिलये सरोजहस्ते धवलमांशुक गन्धमाल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञेत्री भुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यं दग्धिस्तिमिह कनकुम्भमुखाओ सृष्टीश्वरवाहिनी विमलचारुजल प्लुताङ्गिम प्रातर्नमामि जगतां जनने मशेष लोकाधिनाथ गृहिणी ममृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापुरतरां गत्वेरपाडं गुह्य अवलोकय्य माम किञ्चनानां प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयायाः स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर्भूमिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतर भाग्यभागिनो भवन्ति ते बुध भावितायाः इति कनकधारास्तोत्रसमाप्तम्।